Today we will start exercise 5.3 from question number 4. How many grams of AB 97025 must be taken as a sum of 633? ऐसा गिवन है और हमने नंबर ऑफ टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पे A गिवन है 9, D फाइंड आउट कर लेंगे A2 माइनस A1 8 आ गया और ऐसा गिवन है। ऐसा का फॉर्मूला लगाएंगे ऐसा इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला लिखेंगे और वैल्यू पुट करेंगे 636 इक्वल टू n अपॉन 2 a हमारे पास 9 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है हमारे पास 8। तो इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1272 इक्वल टू n 9 टू 18 प्लस ब्रैकेट खोलेंगे 8n माइनस 1272 इक्वल टू n 18 में से 8 माइनस करिए 10 प्लस 8n। अब आगे सॉल्व करेंगे 1272 इक्वल टू 10n प्लस 8n स्क्वायर। अब ये 1272 का ले जाएंगे 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालें 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 2 चला जाएगा। इक्वेशन हमारे पास बन गई 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाने मल्टीप्लाई करें तो 636 इंटू 4 जो बन रहा है और प्लस का 5n बनना चाहिए। तो फैक्टर बना के देखोगे यहाँ पे फैक्टर बन जाएंगे 48 और 53 एंड प्लस का बनेगा माइनस का 48n बनेगा। दोनों का फ्रैक्शन करके 5n बनेगा और जो प्रोडक्ट बनेगी वो दोनों की प्रोडक्ट बनेगी वो बन जाएगी माइनस 636 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे n 4n प्लस 53 और यहाँ पे अंदर हमें n चाहिए तो माइनस 48 कॉमन निकालेंगे और तो हमें 12 कॉमन निकालना है 4n प्लस 52 इक्वल टू 0। तो फैक्टर बन गया हमारे पास 4n प्लस 53 और n माइनस 12 4n प्लस 53 इक्वल टू 0 4n इक्वल टू माइनस 53 और n इज इक्वल टू माइनस 53 अपॉन 4। n नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं हो सकता इसलिए इसको लेट और दूसरा n माइनस 12 इक्वल टू 0 n इक्वल टू 12 तो हमारे पास n की वैल्यू 12 होगा। ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। द फर्स्ट टर्म ऑफ a इज 5 a दिया हुआ है 5 है लास्ट टर्म an गिवन दिया हुआ है 45 और सम दिया हुआ है एन दिया हुआ है 4 और फाइंड करना है हमें फाइंड n एंड d n और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो पहले हम एन का ये शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे। एन का एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसमें हमारे पास लास्ट टर्म हो ये गिवन हो और एन गिवन हो तो हम एन का शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हैं n/2 a प्लस है। तो यहाँ पे एन गिवन है हमें 400 इक्वल टू n हमने फाइंड करना है और a प्लस l 5 प्लस लास्ट टर्म an है 45। यहाँ पे 400 इक्वल टू n अपॉन 2 इंटू 50। यहाँ से कटिएगा 50 25 पे और 25 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 400 अपॉन 25 इक्वल टू n 25 के टेबल 40 400 देंगे 25 और 25 15 और 150 बन गया कट गया n इक्वल टू 16 आ गया। n हमारे पास 16 आ गया और अब हमने d फाइंड करना है an का फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब हमें an गिवन है क्वेश्चन में ये 45 है इज इक्वल टू a है हमारे पास 5 प्लस n हमने फाइंड किया है 16 माइनस 1 इंटू d हमें फाइंड करना है। ये 45 माइनस 5 40 आएगा इक्वल टू 15d और d की वैल्यू निकालें d इज इक्वल टू 40 अपॉन
15, 5 के टेबल कट जाएगा, 5 8 का और 5 3 का, और डी हमारे पास आ जाएगा 8/3। ए ने डी हम फाइंड कर लिया, पहले हमने फाइंड किया था, दो चीज़ें फाइंड कर ली। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो फिर स्टार्ट करेंगे। 6 क्वेश्चन है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ ए बी, ए दिया हुआ है और ए एन दिया हुआ है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी दिया हुआ है 9, फाइंड करना है हाउ मैनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, एन फाइंड करना है और एफ एन फाइंड करना है, एन एंड एफ एन। पहले ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन गिवन है 350, ए 17 है प्लस एन माइनस 1 इंटू डी गिवन है 9। 350 माइनस 17 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 350 में से 17 माइनस किए 333 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 9। 333 मल्टीप्लाई है 9 इधर के डिवाइड हो जाएगा इक्वल टू एन माइनस 1। 9 3 इधर 27, 6 रह गए और 9 3 इधर 27 और 6 रह गए, 9 7 63। 37 इक्वल टू एन माइनस 1, 37 प्लस 1 इक्वल टू एन, और एन इक्वल टू हमारे पास आ जाए 30। एन फाइंड करने के बाद हमें एस एन फाइंड करना है। एस एन मीन एस 38 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला n/2 38/2 2a, ए की वैल्यू हमारे पास 17 है प्लस एन माइनस 1 38 माइनस 1 इंटू डी 9 है। यहाँ पे 19 आ गया, मल्टीप्लाई 17 प्लस 34 प्लस 37 इंटू 9। 19 मल्टीप्लाई 34 प्लस 9 7 63, 6 9 3 27 और 6 27 और 6 333। 19 मल्टीप्लाई 34 ऐड करेंगे तो हमारे पास 367 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 367 इंटू 19, 9 7 63, 9 6 54 और 6 60, 9 3 27 और 6 7 पे और फिर 1 पे 7 6 3 3 7 9 6 9 7 3। तो ये हमारे पास 30 ये हमारा आंसर है। 7 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ ए बी विच डी इक्वल टू 7 और एंड 22nd टर्म मतलब ए एन दिया हुआ है 22nd 28 22 है। 22nd टर्म में 149 और हमने S22 फाइंड करना है, लास्ट टर्म हमें गिवन है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे और फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म। उसके लिए हमें ए चाहिए, तो ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे, पहले इक्वेशन बनाएंगे। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे ए एन का फॉर्मूला लगाएंगे। ए एन हमारे पास 149 है इक्वल टू ए फाइंड करना है और एन हमारे पास 22 है माइनस 1 इंटू डी 7 है। 149 इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू 7 147, 149 माइनस 147 इक्वल टू ए, ये हमारे पास आ गया 2। अब हमने S22 फाइंड करें, सम ऑफ 22 टर्म S22 और इसमें हम शॉर्ट फॉर्मूला लगाते हैं n अपॉन 2 a प्लस है। n हमारे पास 22 है अपॉन 2 और a हमारे हमने निकाला 2 और l लास्ट टर्म a22 है 149, यहाँ से कट जाएगा 11 इंटू 151। अब मल्टीप्लाई करेंगे 11 1 11 1 कैरी 11 5 55 और 1 56 11 1 11 और 5 56। ये हमारे पास S22 हुआ।
क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म। फर्स्ट 51 टर्म का सम फाइंड करना है। अगर 51 फाइंड करना है तो इफ इज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर, सेकंड टर्म है हमारे पास 14 और थर्ड टर्म है 18 और है 51 फाइंड करना है। उसके लिए ए और डी चाहिए तो हम इक्वेशन बनाएंगे a + d = 14 और a + 2d = 18। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 - 2 a + d = 14 a + 2d = 18। सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 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 ये कट गया, माइनस d = -4 और d की वैल्यू आ गई 4। पुट d = 4 इन इक्वेशन 1 इक्वेशन है हमारे पास a + d = 14, d की वैल्यू है हमारे पास 4 और a = 14 - 4, ये आ गया हमारे पास 10। अब S51 फाइंड करना है। S51 51 n है, 51/2 मल्टीप्लाई n/2 2a प्लस n 51 - 1 d, ये हमारे पास 4 है। सॉल्व करेंगे 51/2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 15 × 4 200 51 / 2 मल्टीप्लाई 220 2 1 2 2 150 सॉरी 110 इंटू 51 11 से मल्टीप्लाई करते हैं पीछे जीरो लगा देंगे। 11 × 1 11 11 5 55 और 5 से ये हमारे पास है 51 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49, वो है 7 दिया 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 29 है 17 दिया हुआ है 29। फाइंड करना है सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म। इसके लिए a और d चाहिए तो यहाँ से इक्वेशन फाइंड करेंगे। पहले S7 दिया हुआ है 49 10/2 7/2 2a में गिवन नहीं है प्लस n - 1 7 - 1 इंटू d हमें गिवन नहीं है तो यहाँ से इक्वेशन ला देंगे 49 10/2 को जाकर रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7 = 2a प्लस 6d ये कट जाएगा 7 से अंदर 48 = 2a प्लस 6d। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे a प्लस ad, यहाँ से कट जाएगा 2 से 14/2 = a प्लस ad। तो यहाँ पे 7 = a प्लस ad आ गया। और अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल रहे हैं 7 - 3d = a, ये इक्वेशन बन गई। अब S17 का फॉर्मूला लगाएंगे। S17 n/2 उधर 17 29 दिया हुआ है n/2 17/2 2a प्लस n - 1 इंटू n की वैल्यू 17 इंटू d, ये हमारे पास गिवन नहीं है तो 29 इंटू 2/17 रेसिप्रोकल हो जाएगा = 2a प्लस 16d। तो यहाँ पे 17 के टेबल पे तो यहाँ पे 29 है 17 17 + 29 17 × 2 = 30 और = 2a प्लस 16d। और यहाँ से भी 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा a प्लस 8d। अब 2 से जाकर डिवाइड हो जाएगा 34 को 2 से डिवाइड करेंगे 17 = a प्लस 8d। अब a की वैल्यू में यहाँ निकालिए तो यहाँ पुट कर देंगे 17 = 7 - 3d, a की वैल्यू 7 - 3d प्लस 8d। तो यहाँ पे 7 इधर आके 17 में से 7 माइनस होगा = 8 में 3 निकाले 5d 10 = 5d। और d की वैल्यू हमारे पास आ गई 10/5 2 आ गई d की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है nth टर्म।
तो ये हमारे पास 2 आ गया। तो इक्वेशन 1 पुट करेंगे, यहाँ पर भी लीडिंग इक्वेशन 1 लिखिए। अब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे डी की वैल्यू, पुट डी इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारे पास 7 माइनस 3d इक्वल टू a। तो यहाँ पे d की वैल्यू पुट करेंगे 7 माइनस 3, 2 वैल्यू पुट करेंगे और 7 माइनस 3 इक्वल टू a की वैल्यू आ गई। अब ऐसा फाइंड करेंगे, n की फॉर्म में फाइंड करना है, n नंबर ऑफ टर्म गिवन नहीं n में सम फाइंड करना है। तो इसमें n की वैल्यू n लेंगे, n/2 2a की वैल्यू हमारे पास 1 प्लस n माइनस 1 इंटू d हमारे पास है 2 n/2 प्लस आगे अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट खोलेंगे 2n माइनस 2, ये 2 से 2 कट गया और n/2 इंटू 2n, n से n कट गया, सॉरी 2 से 2 कट गया और n स्क्वायर, ये n की वैल्यू आ गई n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। शो दैट a1 a2 a1 a2 a3 up to an form an ab is defined as part 1 है an equal to 3 plus 4 है। तो पहले हम टर्म्स निकालेंगे, लेट करेंगे या पुट करेंगे n इक्वल टू 1। a1 हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, a1 हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, n इक्वल टू 2, a2 इक्वल टू 3 प्लस 4 और वैल्यू 2 पुट करेंगे n की 3 प्लस 8 इक्वल टू 11, a3 इक्वल टू अब पुट करेंगे n इक्वल टू 3, a3 इक्वल टू 3 प्लस 4 और की वैल्यू 3 प्लस 12 इक्वल टू 15। अब d फाइंड करेंगे, d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, a2 हमारे पास 11 है, 11 माइनस 7 और आ गया। फिर d चेक करेंगे a3 माइनस a2, a3 हमारे पास 15 है, 3 माइनस 11 ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, common difference is same, so these terms form an AP। जो हमने a1 a2 a3 टर्म निकाले वो AP फॉर्म करती है। उसके बाद उनसे फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म, f15 फाइंड करना है। यहाँ पे n की वैल्यू 15 है, 15/2 2a की वैल्यू हमने निकाली है, a की वैल्यू 7 निकाली है प्लस 15 माइनस 1 इंटू d हमने निकाला 4, 15/2 मल्टीप्लाई 14 प्लस 56, 14 को था 50, 15/2 इंटू 70, ये 2 को कट गया और 15 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 75, 15 3 45 और 7 और s15 हमारे पास आ गया 525। इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी सेम है, तो आप ट्राई कर सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप डाउट क्लास में बैठ के पूछ सकते हो। थैंक यू।